बोले अब मेरा कलर भले इस तरीके से है सर, लेकिन हल्के में मत लीजिए। मेरा रंग भले इस तरीके से है पद्मिनी जी, मेरी श्रीमती जी कैटरीना कैफ की दूसरी अवतार है। हालांकि मैं भी किसी विक्की कौशल से कम नहीं लगा करता हूं। मजाक तो फोटोग्राफर आया सर, और वो हमें देख करके कमल भाई से बोला कि सर पैसा ज्यादा लगेगा। ये बोले पैसा क्यों ज्यादा लगेगा और इतनी देर तुम क्यों बता रहे हो? बोला नहीं सर हमारे कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ये बोले क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? बोले भैया मैं जब कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है, कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है, और जब ब्राइटनेस कम करता हूं तो दूल्हे की फोटो। तालियां जोरदार बजाइए आनंद से। इसी मस्ती के साथ बढ़िया आनंद के साथ आप सब सुन रहे हैं। आपको जैसा पता है ना कि आपको प्रेम बेटा क्यों इतना डेंजरस, ये बच्चा देश का भविष्य है जरूर, लेकिन हम कवियों का वर्तमान चौपट करके मानेगा। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। मत चुप कराइए सर उसको, ना उसको आप नहीं चुप करा सकते उसको। कोई बात नहीं बेटा, मेरी राहु कुंडली में ही राहु है। कोई दिक्कत नहीं। वो तो बच्चे इतने खतरनाक होते हैं सर। मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था, अब याद आ जाता है इतने अच्छे अच्छे बच्चों को देख करके। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था सर, तो मैं एक दिन प्रैक्टिकल की क्लास में गया और मैंने एसिड रखा और उसमें 5 का सिक्का निकाल के डाला अपने, और मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये सिक्का इस एसिड में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? बच्चे हैं खतरनाक, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में तो और खतरनाक बच्चे, तेजस्वी बच्चे हैं। हालांकि तेजस्वी नाम ले लो तो बिहार की तरफ नजर चली जाती है, लेकिन ऐसा है। तो मैंने कहा कि ये बताओ ये सिक्का जो है ये एसिड में घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? अब बच्चा ऐसे ही खतरनाक था, बोला खड़ा हुआ, बोला नहीं सर नहीं घुलेगा, ये सिक्का आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो हमने बाबूजी उसकी पीठ थपथपा दी। हम बोले लगता है इस समय तुम बहुत पढ़ते हो बेटे। बोला नहीं सर मैं नहीं पढ़ता हूँ। हम बोले फिर तुमको कैसे पता चला? बोले इसमें जानने वाली क्या बात है, हम लोग सर आपको बहुत दिन से जानते हैं। मैं बोला इसमें क्या जानने की बात थी? आनंद आए तो फिर बच्चे के लिए ताली बजाना आप। हम बोले इसमें जानने की क्या बात थी, तुम हमको जानते हो, इससे सिक्के का क्या लेना देना है? बोले नहीं सर हम लोग आपको बहुत दिन से जानते हैं, अगर ये सिक्का इस एसिड में घुल जाना होता तो और कुछ होता या ना होता, लेकिन आप इसमें अपनी जेब से निकाल के कभी नहीं डाले। प्यारे बच्चे बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि कमल भाई जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाते सर तो कभी क्यों बोलते हो? सबको बताते घूम रहे हैं। हम कहे बाबूजी ये बताइए ये आपकी गाड़ी में क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे चला जाता है, सीधे चला जाता है। अच्छा कमल भाई प्लस का एक और मतलब है, प्लस का एक और मतलब है बाबूजी, प्लस का एक और मतलब, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। सर इतना बस नहीं, मेरा छोटा वाला भाई तो वो और बड़ा डॉक्टर, मेरा छोटा भाई तो और बड़ा डॉक्टर। वो जब पहली बार ऑपरेशन में गया आईसीयू के अंदर तो मरीज बेहोशी के बाद जग गया सर, मरीज बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? बोला सर ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? मेरा छोटा भाई ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। वो बोला देखो ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला हमको पहनाई जाएगी। भाई अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो ये माला एक बार बढ़िया से वार्ड नंबर 18 के लोग
वो इन पंक्तियों में मेरा मन के साथ देंगे साथ। अगर कोई बुजुर्ग टाइप से बैठे हों, हालांकि कोई मानता नहीं, तो वो दिल में पत्थर रख के इन पंक्तियों को सुन लेंगे। बहुत अच्छे। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी सर, मैं आपको हाजिर नाजिर मान के सुना रहा हूं सर। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार नया संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया सर। परम आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया सर। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब इन आहत कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं सर। मस्ती के साथ सुनेगा सर। आप स्वागत नहीं करेंगे सर तब भी मैं सुनाऊंगा, वरना हमारे लिफाफे में संकट आ जाएगा। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, मस्ती के साथ सुनिए, आनंद के साथ। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। मस्ती के साथ सुनना जो कुंवारे पीछे बैठे हैं, कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। आनंद के साथ सुने। इस समय अगर राजा राम मोहन राय की जगह अम्बेडकर कह देते तो ज्यादा तालियां। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल दिल्ली से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बहुत अच्छे सर, मत बजाइए सीटी, मुझे देख करके कुकर सीटी नहीं मारता है। ये कमल भाई बता रहे थे कि मैं रीवा से आया हूं सर। रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है, आप गूगल में डालिएगा आज जा करके। रीवा व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है कि सर मुझको देख करके पीछे से सोच रहे हैं कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। अभी पद्मिनी माँ की वंदना कर रही थी, जिस समय वो माँ की वंदना कर रही थी ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ वैष्णो माँ जगदम्बा इस मंच पर प्रकट हो गई थी। उसके बाद कमल भाई ने डायरेक्ट हमको खड़ा कर दिया, ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हो गए। मजाक, पद्मिनी के बाद डायरेक्ट कोई हमको खड़ा कर देता है। तो जब पद्मिनी आई थी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मर्सिडीज कार आ गई थी सामने, हमको खड़ा कर दिया गया तो ऐसा लगा जैसे मर्सिडीज कार के बाद कोई टेम्पो खड़ा कर दिया गया। बहुत अच्छे। हल्के में मत लीजिए, कोई मेरे कलर के जो लोग हैं, सांवले कलर के लोग सर, बिल्कुल अपने को हल्के में नहीं लेना है। सांवले कलर के लोगों के सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती है, हल्के में मत लीजिए सर। हम लोग बहुत काम के लोग हैं, हमारे जैसे चॉकलेटी कलर के लोग सब बहुत काम आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कैसे काम आते हैं। कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। मैंने कहा 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान।
मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं, हम लोगों ने टेंट पंडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पंडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर चेहरे से मत हटाइएगा रामगढ़ वालों, पूरी कोशिश के बाद भी पंडाल नहीं खिल पा रहा है, और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। बढ़िया सुन रहे हैं आप सब, कितनी सारी कमल भाई दिल्ली से लेकर के यहाँ तक की राजनीति की बात कर डाली। कोई मतलब है सर राजनीति से? राजनीति की बात करनी ही नहीं चाहिए सर। अभी चुनाव से निपट के आए हैं आप लोग, चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए। मजाक नहीं सर, तरह तरह के लुभावने आते हैं। हमारे यहाँ भी अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद हम निपटे तो ऐसा लगा जैसे क्या निवृत्त हो गए। तरह तरह के लुभावने आते थे सर। एक नेताजी चुनाव प्रचार में आए तो बाहर से ही खड़े होके बोले क्या समस्या है आपके यहाँ? हम बोले सर कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, कोई समस्या ही नहीं है। केवल एक दिक्कत है हमारे गाँव में, हमारे गाँव में शमशान नहीं है। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो शमशान नहीं है, मुक्तिधाम नहीं है, शमशान नहीं है, कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है। नेताजी बहुत खतरनाक था, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। दिक्कत होती है सर तरह तरह। एक नेताजी और आए चुनाव प्रचार में, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछली बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। दिक्कत हो जाती है। अच्छा नेता तो नेता सर, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ चुनाव में, पिछले चुनाव में एक आदमी वोट डालने गया सर, तो मशीन के सामने 3 मिनट तक सर ठोंकता रहा, 3 मिनट तक खड़ा रहा। तो अधिकारी गुस्साने लगा, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम। आनंद आए तो फिर बजाइएगा, पीछे तक आना, हाथ खोलिएगा। 3 मिनट तक सर ठोकता रहा। तो अधिकारी चिल्लाने लगा, बोला क्या सोच रहे हो 3 घंटे से तुम, बोला नहीं सर सोच नहीं रहा हूं, दरअसल रात को जो 1 बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा है। तो दिक्कत होती है सर। आप लोग आनंद व्यक्ति, आनंद रहिए, मस्ती के साथ रहिए, कोई समस्या नहीं, आनंद में हर जगह रहना चाहिए सर, कहीं भी परिस्थिति कैसी भी हो। मैं 4 पंक्तियां और प्रारंभ सुनाता हूं आपको। मैंने वृद्ध ब्याह की जब बात छेड़ी पूरे देश में सर, मैंने वृद्ध ब्याह पर PhD की। हाँ, मैंने जब वृद्ध ब्याह की बात छेड़ी, मैंने ये शोध किया कि जब दूसरी पारी में विवाह किया जाता है तब नई नई हीरोइनों के साथ क्यों होता है। मैंने शोध निकाला, 4 पंक्तियां फिर सुनिए आनंद के साथ, बढ़िया के साथ सुनिए, मस्ती के साथ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करे, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। भाई साहब आप पीछे इतना मगन से मत झूमिए इन लाइनों में, और झूम कर सुनिए, लेकिन इसको अमल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अमल किया है ज्यादातर तिहाड़ में है। तो पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। सर इतना मत खांसिए, दिल्ली चुनाव होने वाला है। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। अगोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो, एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात सही से बता दूं जो उसने मुझे बताई, तो फिर पीछे तक हाथ खोलना आनंद के साथ। कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। वाह, वाह,
बढ़िया, अच्छे मन से ताली आप सब बजा रहे हैं, बढ़िया ढंग से सुन रहे हैं, अच्छा लगता है सर। ऐसा आनंद में रहिए, हर समय आनंद में रहा करिए। सब कुछ है आज हमारे पास, यश है, पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है अगर, तो केवल हंसने का समय नहीं है हमारे पास। दिन भर में अभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। अब देशभक्ति अंदर उबाल मार रही थी सर। हम बोले साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले दोबारा फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम बोले साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए एसपी साहब। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ सीने में और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। एसपी साहब इस बार हम सीने में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम क्या साहब ऐसा है कि हम 3 लाख तक दे सकते हैं। आनंद रखिए बस इसी मस्ती के साथ। अखबार का कार्यक्रम इसी मस्ती का नाम है सर। आप बंदूक लेके दरवाजे पे मत खड़े रहिए, हमारी धड़कन बढ़ती है। नहीं वो ठीक कर रहे हैं, वो जाने वालों के लिए है। ये कमल भाई हमको कार्यक्रम में ले गए थे पटना, तो हम जैसे ही पढ़ने खड़े हुए सब, तो पीछे से बंदूक लेके एक आदमी आया। हम बोले सर मारेंगे क्या? बोले नहीं बेटा, तुमको क्यों मारेंगे, तुम तो अतिथि हो, मेहमान हो, आए हो तो पढ़ो। हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुम लोगों को बुलाया। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो मंजीत सर से बाहर निपट लीजिए, हम लोगों की कोई गलती नहीं। दिलीप सर से मिल लीजिए बाहर, हमारी कोई गलती नहीं। मैं सर सचमुच पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैं इसलिए सर, क्योंकि मैं ये जैसा बता रहे थे सर कि मैं इंजीनियरिंग करता था भोपाल में। मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करता था, तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ। एक जापान से पत्रकार आया, तो वो खड़ा हुआ बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 3 दिन के अंदर पता लगा लेती है कि अपराधी कहाँ है। हम सन्न रह गए एसपी साहब, 3 दिन के अंदर पता लगा लेते कि अपराधी कहाँ है। एक अमेरिका से जर्नलिस्ट खड़ा हुआ, बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती कि अपराधी कहाँ है। हम अपना मोरल डाउन नहीं किए दिलीप सर, हम अपना मोरल डाउन नहीं किए। हम धीरे से खड़े हुए, हम बोले तुम बहुत पिछड़े हुए देश के लोग, बहुत पिछड़े हुए देश के लोग हो। हम हिंदुस्तान से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के पहले ही पता लगा लेती है कि कहाँ है अपराधी और कहाँ होगा अपराध। सर आनंद में रहिए, लेकिन हंसी ठहाके अपनी जगह पर हैं, मस्ती अपनी जगह पर है। लेकिन ये वर्दी के लोग, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि कार्यक्रम कुछ लोग करने के लिए आते हैं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं, कार्यक्रम कुछ लोग सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस सुनने सुनाने के बीच कोई व्यवधान ना आए, इसलिए कुछ लोग वर्दी पहन कर आते हैं। सर ये बात मैं इसलिए भी अच्छे से कह दिया हूँ क्योंकि मुझे भी 3 दिन झारखंड में घूमना है। मैं आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, यही से प्रारंभ करता हूँ आपको बड़े अच्छे ढंग से। आनंद के साथ सुनिए। बैठिए सर, बैठिए, कोई भी बैठ जाइए सर। पहले आपके चक्कर में कुर्सी चली जाती है। मैं प्रणाम करता हूँ, बैठिए सर, बैठिए, आप भी बैठिए। ये लोग वही लोग हैं जो शादी के बाद कहीं और देशभक्ति निभा रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इसलिए सर शादी के पहले कहा करता हूँ क्योंकि ये देश बदलने की बात, समाज बदलने की बात, ये जितना जल्दी हो सके विवाह के पहले कर डालिए, क्योंकि विवाह के बाद आप देश समाज तो क्या मनपसंद टीवी रिमोट चैनल नहीं बदल पाएंगे। सर तो मुझे भी देशभक्ति करने का मन था विवाह के पहले, तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं मंजीत सर। मैं कई दिन तक सोचता था कि मैं क्या करूं, बाद में समझ में आया कि मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं अपने यहाँ जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले सीने में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओ। आनंद आएगा थोड़ी देर में, तो ये ख्याल गुंजायमान होगा। इन बड़े कवियों को भी आपको सुनना है जो और हमारे साथ। आदरणीय पन्नी जी खूब सुनकर ये हाल ढंग से उठाए, तालियां जोरदार बजाकर पीछे एक बार बताइए आनंद। ताली बजानी पड़ेगी सर। बैठिए भैया, आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, मत बांटिए, आप कुछ मत बांटिए, कुछ मत। मैं जब तक खड़ा रहूंगा तो आप कुछ मत बांटिएगा।
मंजी सर, मैं जाति से ब्राह्मण आदमी। ब्राह्मण को सर मारना हो तो गोली कभी मत मारिए, उसको डंडे से कभी मत मारिए। ब्राह्मण को सामने खड़ा कर दीजिए और उसके सामने खूब खाइए पीजिए, ब्राह्मण कुंठा से मर जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर। ये कमल भाई, वो हमारे अधिकारी सर बैठे हुए, अब इसको झारखंड पुलिस में लागू करेंगे ब्राह्मण अपराधियों के लिए। नहीं, बढ़िया तो सर अब होगा क्योंकि मैं आया हूँ। अब और बढ़िया होगा। ये कमल भाई को निमंत्रण मिले गए थे, इनविटेशन में, सच्ची बात बता रहा हूँ सर। तो वो खीर परोसने वाला जरा जल्दी में था। अब मेरी थाली में खीर डाले बिना आगे बढ़ गया। मैं इधर उधर देश में जाने वाला इतना बड़ा कवि कैसे निर्लज्जता से मांग लेता कि हमारी थाली में भी खीर डाल दीजिए। नहीं मांग पाया सर, लेकिन सर नहीं मांग पाया। अब वो आगे निकल गया, लेकिन ब्राह्मण की आत्मा कराह उठी। अंदर कराह पे आपने क्या बात कही? बहुत अच्छे। कराह उठी, अंदर से गुस्से से आवाज आई। हम बोले भगवान करे अभी यहीं पे बिजली गिर जाए। तो ये पद्मिनी जी बोली अमित भाई, अगर बिजली गिरेगी तो क्या आप बच जाएंगे? आनंद अगली बात पे आएगा तो ताली पीछे तक बजाना शुरू कर देना, मेरा जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ है। हम बोले भगवान करे अभी यहीं पे बिजली गिर जाए। तो ये बोली कि अमित भाई अगर बिजली गिरेगी तो क्या आप बच जाएंगे? हम बोले जब हम खीर से बच गए तो क्या बिजली से नहीं बच जाएंगे? तालियां जोरदार। अभी भी सर आप हाथ बांधे क्यों बैठे हैं? ताली बजानी पड़ेगी सर। देखिए ये हमारी आदत है, कलाकार के सामने आप खामोश नहीं बैठ सकते, हमारी आदत खराब है सर। जब तक ताली नहीं बजेगी हमारा गियर नहीं लगेगा। और आदत बड़ी खराब चीज होती है। मजाक नहीं, आदत किसी की खराब ना हो जाए मंजीत सर, बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हो गई तो आदत खराब थी। बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी सर। जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोल दिया, बोला थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। हाँ, तो आदत खराब है सर ताली सुनने की, आपको बजानी पड़ेगी। इतनी बस नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अच्छा ये बात कमल भाई मैंने इसलिए भी बताई है क्योंकि आप लोग को पता चल जाए कि कभी भी पढ़े लिखे होते हैं। मैं जब सर स्कूल में पढ़ता था तो एक बार नाटक हुआ स्कूल में, एक लड़की ने बुआ जी का रोल कर दिया नाटक में। अब आदत पड़ गई, अगले दिन से सारे स्कूल के लड़के उसको बुआ जी बुलाने लगे। बहुत अच्छे। सारा स्कूल उसको बुआ जी बुलाने लगा। ताली बजानी पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। सारा स्कूल उसको बुआ जी बुलाने लगा। तो लड़की फ्रस्ट्रेट हो गई, तो वो पहुंच गई प्रिंसिपल के पास और उसने लिखित शिकायत की। बोले सर उस दिन से हमको सारे स्कूल के लड़के बुआ जी बुलाने लगे। प्रिंसिपल डंडा लेके क्लास में आ गए, बोले जो इस लड़की को बुआ जी बुलाता हो तो खड़ा हो जाए। सारे लड़के खड़े हो गए, केवल एक मैं बैठा रहा मंजिल जी। बहुत अच्छे। केवल मैं बैठा रहा। प्रिंसिपल हमारे पास आए, बोले तुम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हो? हम बोले नहीं सर, हम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हैं। बोले पूरे स्कूल में सबसे शांत तुम ही लड़के हो, आनंद आए तो बताइएगा। मैं पहली बार प्रभात खबर के कार्यक्रम में हूँ इसलिए। बोले पूरे स्कूल में सबसे शांत तुम ही लड़के हो। हम बोले सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम इस लड़की को बुआ जी बुला ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो पूरे स्कूल के फूफा जी हैं। तालियां कमजोर हैं आपके आनंद। बहुत अच्छे। सर मैं यकीन मानिए हम लोग हर कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन सामने कोई वर्दी का अधिकारी इतने प्यार से हंसी होकर ताली बजा रहा हो, ये पहली बार। सर आप भी कभी हैं। भगवान उन कैदियों को रक्षा करें जो आपके जेल में हो। सागर खयामी का एक शेर है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने, और एक कैदी सुबह तक फांसी लगा के मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। मैं सर पुलिस पर कोई टिप्पणी करता ही नहीं।
ये लोग हंस देते हैं सर। आप लोग रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ये सब यूट्यूब में मिल जाएगा, आप आनंद वर्तमान कर लीजिए। अभी मैं सामने बैठा हूँ और वही आदत पड़ जाएगी रिकॉर्डिंग की तो कल दिक्कत हो जाएगी। आप मोबाइल रखिए, सब मिल जाएगा। आराम से मेरा नाम डालिएगा, भैया का नाम सबका डाल पद्मजय का। आप अभी बेटा कोई बात नहीं तो नहीं ये उसी बुआ जी को दे दो, संभाल ली। नहीं, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते सर। मैं परसों नरसों भोपाल में कार्यक्रम दे रहा था सर, तो मैं जैसे ही पढ़ने खड़ा हुआ तो एक भाभी की गोद में बच्चा रोया इसी तरह, तो मैं डिस्टर्ब हो गया। हम भाभी से बोले, हम बोले भाभी ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसको चुप करा लीजिए। पूछिए बच्चे से ये क्यों रो रहा है, इसको चुप करा लीजिए। तो थोड़ी देर बाद भाभी खड़ी हुई, बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि ये जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। सर बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। हमारे गांव में बच्चों से याद आ गया सर, हमारे गांव में सरकारी स्कूल में एक बार आग लग गई। सरकारी स्कूल में आग लग गई बिल्डिंग में, तो बच्चे ऐसे खतरनाक थे, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। तो वहां के विधायक जी आ गए, बोले बच्चों शांत हो जाओ, चुप रहो, तुम्हारी स्कूल दोबारा बन जाएगी, मैं बनवा दूंगा तुम्हारी स्कूल, मैं वादा कर रहा हूँ। एक लड़का ऐसे ही खतरनाक था बच्चा, तो खड़ा हुआ, बोला विधायक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारी स्कूल में आग लग गई। बोले फिर? बच्चे खतरनाक होते हैं, झारखंड के और खतरनाक होंगे। बोले चिंता मत करो, तुम्हारी स्कूल दोबारा बन जाएगी, मैं बनवा दूंगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला विधायक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारी स्कूल में आग लग गई। बोले फिर? बोले जब स्कूल में आग लगी तो मास्टर क्यों बच गए? तो आनंद रखिए सर। मैं ये लोग आपका नाम, आपके बारे में कभी बता के हंस रहे थे सर।